हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, इस समय आषाढ़ का महीना चल रहा है और सावन महीना शुरू होने में बस कुछ दिन ही शेष बचे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन माह 2024 की शुरुआत कब से हो रही है। इस साल सावन माह में कितने सोमवार व्रत रखें। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना कहते हैं। शिव भक्त बड़े जोर शोर से सावन महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन माह में देवों के देव महादेव इस भूलोक पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। इस पवित्र माह में सच्ची भक्ति करने पर भगवान शिव हर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन का हर एक दिन गंगाजल की बूंद की तरह बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सावन सोमवार व्रत की तो बात ही कुछ और होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस साल सावन के पवित्र महीने में कितने सोमवार व्रत रखे जाएंगे। दोस्तों, साल 2024 में सावन महीने की शुरुआत 22 जुलाई दिन सोमवार से हो रही है, जो कि बेहद ही शुभ संयोग में हो रही है। इस दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में आयुष्मान योग ऐसा योग है जिसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ परिणाम देते हैं। इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी भगवान शिव के लिए उपाय आदि करेंगे, जिस भी कार्य के उपाय करेंगे, वो सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूरे हो जाएंगे और उनका अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही प्रीति योग में भी किए गए कार्य भी व्यक्ति को शुभ परिणाम देते हैं। इन शुभ योगों में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। इसलिए दोस्तों, आप सावन सोमवार का व्रत रखें या ना रखें, लेकिन सावन माह के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य करें। चाहे आप एक लोटा जल ही अर्पित क्यों ना करें, पर पहले सोमवार के दिन पूजा अवश्य करें। आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस साल सावन माह में सोमवार व्रत कितने रखे जाएंगे और सावन सोमवार व्रत की तिथि क्या है। दोस्तों, इस साल पूरे 5 सावन सोमवार व्रत रखे जाएंगे, जिसमें पहले सावन सोमवार का व्रत 22 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई को, तीसरे सोमवार का व्रत 5 अगस्त को, चौथे सोमवार का व्रत 12 अगस्त को, पांचवा सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा और इसी दिन 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, सावन माह में भगवान शिव आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं, तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाइए। अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए। दोस्तों, हम जब भी भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हें पूजा में कुछ चीजें अर्पित करते हैं ताकि भगवान हमारी मनोकामना को पूर्ण कर दे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें भगवान शिव की पूजा में शामिल नहीं किया जाता। अगर आप ये चीजें जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो उनके आशीर्वाद की जगह आपको उनके क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप ये चीजें भूल से भी भगवान शिव को अर्पित ना करें। आइए जानते हैं कौन सी है वो चीजें जो भगवान शिव को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, तुलसी। भगवान शिव की पूजा में तुलसी भूल से भी अर्पित ना करें, क्योंकि जब भगवान शिव और भगवान विष्णु ने देवी वृंदा के राक्षस पति जालंधर का वध करने की योजना बनाई कि किस तरह देवी वृंदा का पति धर्म भंग करके जालंधर का अमृतत्व को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद जब वृंदा को पति की मृत्यु और धोखे का पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान शिव को श्राप दे दिया कि जो व्यक्ति आपको तुलसी अर्पित करेगा उसे कभी भी पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसी कारण तुलसी भगवान शिव को अर्पित नहीं की जाती है। नंबर 2, शिवालय में जिस स्थान पर शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो, उस स्थान पर भूलकर भी जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। हम चप्पल जूते पहने पता नहीं कहां कहां जाते हैं और उन चप्पल जूतों के साथ गंदगी भी लगकर आ जाती है। जरा सोचिए, जब आपके घर में आपके कमरे में कोई चप्पल पहने प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। तो इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में हमेशा मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें।
क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे भगवान हमसे नाराज होते हैं। नंबर 3, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है तो वो पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या यात्रा में जाना, घर में पूजा पाठ करना, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। इससे तुलसी का पौधा सूख जाता है। दैवीय शक्तियां नाराज हो जाती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी आने लगती है, लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। तो ऐसा आप भूल से भी कभी मत करना। मासिक धर्म आना भी प्रकृति की देन है, तो आप बिना मंदिर गए, बिना प्रतिमा को छुए उपवास रखें, आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। नंबर 4, दोस्तों, जिस स्थान पर शिवलिंग होता है वहां पर सभी दैवीय शक्तियां सक्रिय रहती हैं। जिस घर में शिवलिंग होता है वो व्यक्ति भगवान शिव की कृपा सदैव प्राप्त करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। और शास्त्रों के अनुसार जलधारा भगवान शिव के मस्तक को ठंडा रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह कभी हफ्ते में एक बार जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर पर शिवलिंग कभी स्थापित ना करें। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे घर में मंगल होने की बजाय उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 5, दोस्तों, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माता तुलसी और भगवान शिव के मध्य वैर माना जाता है। इसी कारण तुलसी गमले में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं, जिसके परिणाम घर में संकट और परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे मां तुलसी भी क्रोधित हो जाती है और भगवान शिव भी। वही शिवलिंग पर तुलसी दल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी पौधे में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 6, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो, या उसने मांस खाया हो या शराब का सेवन किया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी ना भटके, घर में बने। मंदिर पर कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए कि आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे, और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि भगवान आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दोष मनुष्य की बर्बादी का कारण बनता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सावन माह पवित्रता का महीना है, दिल से भक्ति करने वाला महीना है। भगवान शिव की दिल से भक्ति आराधना कीजिए, वो भोले भंडारी हैं, आपकी अवश्य पुकार सुनेंगे। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर पवित्र मन ही लेकर जाए, इससे सभी दैवीय शक्ति आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सावन माह में भगवान शिव की पूजा में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव शंकर की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे प्रभु हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह शिव के ही 11वें रुद्र अवतार है, और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बेलपत्र का उपयोग कैसे करें और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर 1, तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, वह सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र की मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं। नंबर 2, जो व्यक्ति सावन माह में शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। नंबर 3, अगर बेल का वृक्ष घर के बीच में पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। ऐसे घर पर धन की देवी माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बरसती है और परिजन खुशहाल रहते हैं। आइए अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी और कुछ खास बातें
जिनका आपको इस सावन माह में अवश्य ही पालन करना चाहिए। दोस्तों, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियां के साथ साथ मकर संक्रांति के समय और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख ले। बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। अगर आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप शिवालय में किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को गलती से भी अर्पित मत करना, क्योंकि कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से भगवान शिव का अपमान माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित माना गया है। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए जिससे कि भगवान शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में ये चीजें भी भूल से भी मत खाना, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। भगवान शिव आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिन्हें सावन माह में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी अन्य दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उसे दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और भगवान शिव को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रतधारी को कभी भी किसी भी व्रत में उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत में पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति को व्रत का पूर्ण फल भी नहीं मिलता। जो आपको व्रत में फल दे रहा है, एक तरह से पुण्य तो उसने कर दिया, इसलिए पुण्य का फल तो उस व्यक्ति को मिल रहा है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांग कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर व्रत के दौरान आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि चीजें नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। नंबर 3, सावन व्रत में कुत्तू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। दोस्तों, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े आदि पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। आपका व्रत इससे खंडित हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं तो ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा पवित्रता और शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा जरूर लगाए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है।